Today's topic of discussion is respiration in aquatic vertebrates. So, as you know, gas exchange is the physical process by which gases move passively by diffusion across a surface. फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस जो है वो एयर वाटर इंटरफेस भी हो सकता है किसी भी वाटर बॉडी का, ठीक है। और तो गैसेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम भी होती हैं और प्रोड्यूस भी होती हैं बाय सेलुलर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन मोस्ट लिविंग थिंग्स। सो एक एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत है फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन इंटीरियर ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़रूरी है और ईच एंड एवरी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होना भी ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होगा गैस एक्सचेंज जिसके अंदर गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन के जरिए किसी सरफेस के थ्रू जो है वो पास होंगी। अब ये सरफेसेस जो हैं वो वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आज हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो वाटर है, तो वाटर में किस तरह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगी आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है वो कौन कौन से हैं। पहला है क्यूटेनियस बॉडी सरफेस, यानी स्किन और आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ एन एनिमल, इसके थ्रू क्या होता है गैस एक्सचेंज। सेकंड है एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हेड रीजन से जो है एक्सटेंड आउट हों और एक्सपोज हों टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। थर्ड है इंटरनल लेमिलर गिल्स, यानी ये इंटरनल फोल्डिंग्स और चैनल्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो ये ऑर्गेनिजम्स में ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कुड वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। फिर है यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है बायमोडल ब्रीदिंग। It is an ability of organism to exchange respiratory gases simultaneously with both air and water, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जमीन के ऊपर भी गैस एक्सचेंज कर सकते हैं और पानी के अंदर भी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एलिमेंटर्स, क्रैब्स, बार्नेकल्स, बाइवेल मोलस्क्स एंड फिशेस। तो ये जब पानी के अंदर होती हैं तो दे यूज गिल्स फॉर वाटर ब्रीदिंग, और जब ये लैंड पे होती हैं तो दे यूज लंग्स फॉर एयर ब्रीदिंग। इसके अलावा ये अपनी स्किन से भी क्या करते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे दो नहीं बल्कि हमें तीन चीजें नजर आ रही हैं, तीन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो ये हम इसको ट्राई मॉडल टाइप ऑफ ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो थ्री रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, स्किन, गिल्स एंड लंग्स। स्किन जो है वो वेदर इट इज ऑन वाटर और लैंड तो दोनों तरह से ही यूज होगी, और गिल्स और लंग्स जो हैं वो तब यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है इस वक्त या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है। फिर है क्यूटेनियस एक्सचेंज। सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो है क्यूटेनियस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन्स। तो जो वर्टिब्रेट्स लाइक एक्वेटिक टर्टल्स, सेलेमेंडर्स, स्नेक्स, फिशेस एंड सम मैमल्स, तो ये यूज करते हैं अपनी स्किन को फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। इट इज यूज्ड एज सप्लीमेंट गैस एक्सचेंज, यानी एडिशनल गैस एक्सचेंज के लिए ये सरफेस यूज होती है। मतलब अगर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये गिल्स यूज करते हैं, लेकिन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को ये एडिशनली यूज करते हैं, ये सोलली इसको यूज नहीं करते। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे हैं वो भी इसको स्किन को एज एन एडिशनल यानी सप्लीमेंट्री गैस एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं, सोल गैस एक्सचेंज के तौर पे यूज नहीं करते। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जो हैं उसके अंदर क्यूटेनियस एक्सचेंज जो है वो हाईली डेवलप्ड है, लाइक फ्रॉग्स, टॉड्स, लंगलेस सेलिमेंडर्स एंड न्यूट्स। एम्फीबियंस जो है तकरीबन गैस एक्सचेंज का 25% जो ऑक्सीजन है वो अपने स्किन के थ्रू लेते हैं। स्किन के अलावा इनकी जो बक्कल फेरेंजियल रीजन है यानी इनका माउथ कैविटी का रीजन है वो भी क्या यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस।
तो इनकी स्किन के अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट मेक देम एफिशिएंट फॉर गैस एक्सचेंज। तो पहला तो ये है कि देयर स्किन्स आर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स, यानी इनकी स्किन जो है वो किस तरह की होती है, उनकी थिन मेम्ब्रेन होती है। तो उसकी वजह से क्या है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजी हो जाता है थिन मेम्ब्रेन से। और इसके अलावा फ्रॉग्स की जो स्किन की एपिडर्मस है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो उसके लिए क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली टू द एनवायरनमेंट जो है हो जाता है। तो इधर से क्या होता है, ब्लड से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट हो जाती हैं इजीली टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यू टू ग्रेडियंट डिफरेंस, यानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करेंगी। फॉर एग्जांपल इनकी जो एनवायरनमेंट है जैसे वाटर हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से इनकी ब्लड स्ट्रीम की तरफ मूव करेगी। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड स्ट्रीम से आउटर एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो मूव करेगा। इसी तरह फ्रॉग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उनकी लाइनिंग ऑफ माउथ भी है, वहां से भी जो है गैस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। फिर इसके अंदर ना सिर्फ गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होता है बल्कि कन्वेक्शन के थ्रू भी होता है, यानी बल्क फ्लो ऑफ गैसेस के थ्रू भी। और इनकी स्किन के इर्द गिर्द जो है एक स्लाइमी म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट होती है। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो पानी के अंदर क्या है, डायरेक्टली ये गैस एक्सचेंज करते हैं वाटर मीडिया से। और जब ये लैंड पे होते हैं तो ये रेस्पिरेटरी म्यूकस लेयर जो है क्या करती है, एक म्यूकस सिक्रीशन रिलीज करती है। और ये सिक्रीशन जो है डिसॉल्व कर लेती है एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन को फिर ये क्या करते हैं, डिफ्यूज इन कर लेते हैं अपने ब्लड। नेक्स्ट वी हैव द रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज गिल्स। अब गिल्स यहाँ पे दो तरह के हैं, एक्सटर्नल गिल्स एंड इंटरनल गिल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा कुछ फिशेस वगैरह के लार्वी जो होते हैं उनके भी एक्सटर्नल गिल्स मौजूद होते हैं। तो ये एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं वस्कुलराइज्ड होते हैं और ये गैस एक्सचेंज करते हैं विद एक्सटर्नल मीडिया। इधर हमारे पास एग्जांपल है मड पपी की। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि फिशेस कुछ हैं उनके अंदर जो है इंटरनल गिल्स होते हैं। ये गिल्स जो हैं ओपर्क्यूलम की मदद से कवर्ड भी होते हैं, और बाजों का जो है ये कवर्ड नहीं भी होते। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गिल आर्क, जो कि आपको यहाँ पे वाइट कलर की नजर आ रही है, तो ये इनके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होती है। ये बोनी कर्व्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी फेरिंग्स की दोनों साइड पे जो गिल्स को सपोर्ट करते हैं। फिर इन गिल आर्क्स के ऊपर ये देखिए वाइट वाइट एक्सटेंशंस जो हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बोनी होती हैं ये भी मौजूद होती हैं। इनका फंक्शन होता है कि जो फूड है वो एस्केप ना कर सके इनके गिल से और उनको डैमेज ना करे। फिर कुछ गिल फिलामेंट्स नजर आ रही हैं आपको यहाँ पे रेड रेड, ये क्या होते हैं, ये फ्लैशी पार्ट ऑफ गिल है जो कि ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर करता है ब्लड को। तो ये रिच सप्लाई ऑफ कैपिलरीज जो है इन गिल फिलामेंट्स में मौजूद होती है फॉर गैसियस एक्सचेंज। अगर हम गिल फिलामेंट की बात करें तो हर फिलामेंट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फाइन ब्रांचेस हैं दैट आर एक्सपोज टू वाटर। इनको, इन ब्रांचेस इन फोल्डिंग्स को हम लेमिली कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज थ्रू गिल्स, इस मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि गैस एक्सचेंज होता कैसे है। तो गैसेस जो हैं वो इंटरनल गिल सरफेसेस के साथ जो है एक्सचेंज होती हैं। ब्लड और वाटर इसमें जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम मौजूद है जिसमें ब्लड और वाटर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं।
इससे क्या होता है, इट मेंटेन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड वाटर। ब्लड के अंदर आपको पता है कि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है जो वेसल्स के अंदर ब्लड है, जबकि जो वाटर आसपास जो एक्सटर्नल मीडिया है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो ऑक्सीजन जो आउटर एनवायरनमेंट वाटर में होगी वो क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के अंदर ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस। इसी तरह से कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होगा, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग वाटर के मुताबिक जो है अगर उससे हम कंपेयर करें फिर भी कम होगी। तो इन वेसल्स के थ्रू जब गैस एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज इन ही होगी ब्लड के अंदर। फिर तीसरी चीज जो यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर हायर होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी वाटर के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होगा। थैंक यू।